प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से शिरोच्छेद किया और कहते यज्ञ की वेदी में जाकर शिशुपाल का वो मस्तक पड़ा। और जैसे ही ये लीला पूर्ण हुई, प्रभु की सुकुमार उंगली से कुछ रक्त कण छल छला गए। अब राजसूय यज्ञ हो रहा है, कहते द्वारिका की पट्ट महिषियां भी उसमें अतिथि हैं। महारानी रुक्मिणी, महारानी सत्यभामा, वो भी उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित हैं। और इसमें महाराज श्री अपने परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में मुझे बड़ी प्रिय लगी उनकी पंक्तियां। उन्होंने कहा, शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय। जब प्रभु की उंगली से रक्त कण छल छलाते देखे ना, शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। अकुला कर कुछ पट कुछ चीर वस्त्र खोज रही हैं। तब लग देवी द्रौपदी जूं देखे यदुवीर। अंगुरी बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। पूजा में बैठी हैं वो महाराज युधिष्ठिर की अर्धांगिनी है। वो पूजा में वो मंगल वस्त्र धारण कर कर बैठी हैं और कह रहे मंगल वस्त्र का फटना अशकुन होता है। उसी मंगल वस्त्र को तुरंत फाड़ कर वो देखो वो श्री रुक्मिणी और श्री सत्यभामा तो यहां वहां चीर खोज रही हैं, पर द्रौपदी ने विचार नहीं किया। तब लग देवी द्रौपदी जूं देखे यदुवीर। अंगुरी बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। और कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में जो सबसे पहली बात द्रौपदी के कान में पड़ी थी कि वो क्या थी, कि वो एक हाथ से लेते हैं और सहस्रों हाथों से प्रतिदान करते हैं। वो एक हाथ से लेते हैं और हजारों हाथों से लौट आते हैं। जीव अपनी सामर्थ्य से देता है, प्रभु अपनी सामर्थ्य से देते हैं। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो सहस्रों हाथों से प्रतिदान करते हैं। और कहते हैं कि द्रौपदी ने तो किंचित विचार नहीं किया। वो मंगल वस्त्र है, उसका फटना अशकुन है। महारानियां यत्र तत्र चीर खोजती रही, पर द्रौपदी ने तो इतनी देर में वो चीर फाड़ा और दौड़ कर गई और द्वारिकाधीश की उंगली में लपेट दिया। प्रभु ने कहा कि अरे कृष्णा, ये क्या किया, ये क्या किया? ये पूजा में ओढ़ कर बैठा जाने वाला ये अभिमंत्रित वस्त्र, ये मंत्रों से पवित्र किया हुआ वस्त्र, ये अभिमंत्रित वस्त्र, इसे क्यों फाड़ा? ये तो अपशकुन हुआ। और द्रौपदी क्या उत्तर देती है? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे। धागे साधारण कौन इनका यूं मोल करे। और धागे भी साधारण है, धागे साधारण कौन इनका यूं मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े ना दूल्हे के बागे। फिर कहती है
फिर भी कहा प्रभु ने कि अरे ये वस्त्र फाटना ठीक नहीं था। उत्तर देती है द्रौपदी, मैंने ना फाड़ो चीर, मैंने नहीं फाड़ा, मैंने ना फाड़ो चीर, पीर देख अधीर हो। आपकी पीड़ा देखकर ये वस्त्र अधीर हो उठा। मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, ये धागे स्वयं ये चीर छोड़कर भागे हैं आपकी ओर। मैंने ना फाड़ो चीर, पीर देख अधीर हो। ये धागे स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और द्रौपदी ने कहा, वो धागे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो धागे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली से लागे हैं, भाग उन्हीं के जो उंगली से लागे हैं। पीर देख अधीर भय, ये धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली संग लागे। और नन्हा सा चीर, वो द्रौपदी के हिस्से का सुख जो उस समय द्रौपदी ने न्यौछावर किया। और कहते नेत्र छलक आए प्रभु के, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। ऐसा भोला, ऐसा निर्मल भाव देखकर वहां पट्टमहिषिया विचार करती रह गई, वस्त्र खोजती रह गई। और द्रौपदी ने मंगल अमंगल हित अहित कुछ ना विचारते हुए उसी क्षण, इससे पहले वो रक्त कण भूमि पर गिरता, द्रौपदी ने चीर कर वो अपना चीर बांध दिया द्वारिकाधीश की उंगली पर। और कह रहे प्रभु के नेत्र छल छल आ गए और कहा, कृष्णा स्मरण रखना, इसका प्रतिदान कृष्ण अवश्य करेगा। ये साधारण भेंट नहीं है, ये साधारण भेंट नहीं है, ये अमूल्य भेंट है। मैं इसका ऋण बहुत समय तक अपने माथे रख नहीं पाऊंगा। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। कृष्णा, ये अमूल्य उपहार तूने दिया, और ये उपहार नहीं, ये तो ऋण हुआ मुझ पर, क्योंकि उपहार देने योग्य कोई अवसर उपस्थित नहीं था, और ये करना तेरा कर्तव्य नहीं था। न तो उपहार देने योग्य कोई अवसर उपस्थित था, और ना ये करना तेरा कर्तव्य था, इसलिए ये ऋण हुआ मेरे माथे। और ऐसा ऋण मैं बहुत काल तक अपने माथे रख नहीं पाऊंगा, इसका प्रतिदान अवश्य करूंगा।